काम हो गया कि हमने थीटा का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने एक तो एल के टर्म्स में निकाली, एक के टर्म्स में निकाली। ऐसे क्यों निकाली है वो समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, आगे का करते हैं। अब हमें मेनली क्या निकालना था, डब्ल्यू हैट और आर हैट, राइट। तो डब्ल्यू हैट कैसे निकाल सकते हैं अब इससे? तो अब डब्ल्यू हैट निकालना बहुत सिंपल है। अभी हमें पता है क्या है डब्ल्यू हैट की वैल्यू, 1/दिस डिटर्मिनेंट इनटू में, अगर डब्ल्यू हैट फर्स्ट चीज़ है इसकी ना, तो इन दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो डब्ल्यू हैट के बराबर होगा। तो जब आप इसमें थीटा 2 के लिखा है, सर ने K2 लिखवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम K2 वाले के साथ ही प्रोसीड कर लो। ठीक है, थीटा K2 इंटू में P1 हैट प्लस दिस थिंग इनटू में P2 हैट करेंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा डब्ल्यू हैट की वैल्यू ये अपॉन डिटर्मिनेंट ये। ठीक है, ये डब्ल्यू हैट की वैल्यू निकल के आ गई है। बट हमें निकालना था कि ये जो वैल्यू है दिस इज़, अगर हमारा जो रिलेटिव प्राइस गुड वन का बढ़ रहा है, रिलेटिव प्राइस गुड वन का बढ़ रहा है मतलब कि अगर हम रिलेटिव प्राइस को डिफ़ाइन करते हैं एज पी हैट, तो पी हैट बढ़ रहा है, यानी मतलब रिलेटिव प्राइस को अगर हम पी बोलते हैं और अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब पी हैट इज़ पॉजिटिव, राइट। और हमें पता है पी हैट को हम लिख सकते हैं P1 हैट माइनस P2 हैट। ठीक है, क्योंकि वो पी जो है वो P1/P2 के बराबर है, तो उससे, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब आगे करते हैं। बेसिकली क्या करेंगे अब हम फिर, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब हमें शोकेस करना है कि ये जो डब्ल्यू हैट है ये बेसिकली P1 हैट से ज़्यादा है। ये हमारी थ्योरम है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से तो कोई तरीका नहीं दिख रहा कि भाई मैं P1 हैट से बड़ा इसको कैसे दिखाऊँ। तो हमने क्या किया, एक तो पहले तो इसको खोल लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दो। डिटर्मिनेंट की कौन सी वैल्यू पुट करें, एल वाली या के वाली? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में सब के वाला है तो के वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब एक रास्ता तो मुझे दिख रहा है। न्यूमरेटर में थीटा 2 के P1 हैट, डिनोमिनेटर में थीटा 2 के माइनस थीटा 1 के। अगर मैं किसी तरीके से थीटा 2 के माइनस थीटा 1 के इंटू P1 हैट ऊपर भी बना दूँ तो क्या होगा, किसी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने थीटा 2 के माइनस थीटा 1 के P1 हैट बना रखा है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर तुम इस फ्रैक्शन को ब्रेक करो, लेफ़्ट साइड वाला का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट डब्ल्यू हैट इज़ इक्वल टू P1 हैट प्लस समथिंग समथिंग, एंड वो समथिंग समथिंग अगर पॉजिटिव हो गया तो वी हैव शोन कि डब्ल्यू हैट इज़ इक्वल टू P1 हैट प्लस समथिंग पॉजिटिव, तो डब्ल्यू हैट इज़ ग्रेटर देन P1 हैट। बेसिकली मुझे जो डिनोमिनेटर वाला है वही सेम चीज़ न्यूमरेटर में बनानी है। ठीक है, थीटा 2 के P1 हैट मेरे पास पहले से है, मुझे चाहिए माइनस का थीटा 1 के। तो मैंने क्या किया, थीटा 1 के इंटू P1 हैट प्लस और माइनस कर दिया। जो माइनस वाला था वो मैंने इधर ले लिया, इधर। ठीक है, और जो प्लस वाला था वो मैंने क्या किया कि मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में भेज दिया उसको बेसिकली। ठीक है, हाँ, ये इधर ये रहा थीटा 1 के P1 हैट। ठीक है, कॉमन वगैरह लिया हुआ है, बेसिक सा, और कुछ नहीं है। हमें क्या पता चला फिर, वही अगर हम इस फ्रैक्शन को तोड़ें तो थीटा इधर, तो थीटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 हैट प्लस का थीटा 1 के अपॉन थीटा 2 के माइनस थीटा 1 के इंटू ये राइट साइड में बच जाएगा, राइट। थीटा 1 के पॉजिटिव है, थीटा 2 के माइनस थीटा 1 के भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसके बराबर है ये, और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, हमने पहले बात कर ली। P1 हैट माइनस P2 हैट पॉजिटिव है क्योंकि P हैट में पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि डब्ल्यू हैट इज़ इक्वल टू P1 हैट प्लस समथिंग पॉजिटिव, यानी कि डब्ल्यू हैट इज़ ग्रेटर देन P1 हैट। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बस आर हैट के लिए भी सिमिलरली प्रूव करना है हमें। आर हैट की वैल्यू निकाली सेम, थीटा की वैल्यू उसमें डाली, थीटा की कौन सी वैल्यू अब डालें इसमें, एल वाली, तो एल वाली वैल्यू डाली। सेम तरीके से मैनिपुलेशन किया हुआ है, हमें थीटा 1 एल माइनस थीटा 2 एल डिनोमिनेटर में था, और P2 हैट के साथ में जो भी चीज़ थी उसको काटना था, तो अगेन थीटा 2 एल प्लस माइनस थीटा 2 एल इंटू P2 हैट जो है प्लस माइनस कर दिया,
ठीक है, ये कट कटा के हमारे पास बन गया कि दिस इज़ लेस देन P2 हैट। लेस देन क्यों है? क्योंकि दिस इज़ P2 हैट माइनस समथिंग पॉजिटिव, ये लेस देन P2 हैट बन गया। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया? W हैट ग्रेटर देन P1 हैट ग्रेटर देन P2 हैट, और इधर राइट साइड में ग्रेटर देन R हैट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है बात, ये मैथमेटिकल सब हो गया, बस थोड़ा बहुत लॉजिक रह गया है। हमें पता है कि W में जो चेंज है, वेजेस बढ़ गए हैं, ठीक है, और P1 भी बढ़ गया है, ठीक है, तो विच मीन्स बट W हैज़ इंक्रीज बाय अ ग्रेटर अमाउंट दैट P1, जो अभी हमने प्रूव किया, विच मीन्स कि W बाई P1 हैज़ गॉन अप, विच मीन्स कि वर्कर्स का रियल वेज इन टर्म्स ऑफ गुड वन हैज़ इंक्रीज्ड। सिमिलरली हमने दिखाया है कि W हैट जो है वो P2 हैट से भी बड़ा है, यानी कि W बाई P2 हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। W में ज़्यादा बढ़ावा आया है, P2 में नहीं आया, ठीक है, तो वो चीज़ है, W बाई P2 हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब कि कुल मिला के वर्कर्स कैन नाउ अफोर्ड मोर ऑफ गुड वन एंड गुड टू। ये रियल वेजेस हो गए ना, इन टर्म्स ऑफ गुड वन, इन टर्म्स ऑफ गुड टू, आप कितना खरीद सकते हो दोनों का, दोनों बढ़ गए हैं, वो बढ़ गया है रियल वेज दोनों का। अब हम रेंटल पे देखें, रेंटल का उल्टा है, आर का जो है वो उल्टा है, आर जो है वो सबसे पीछे है इस लाइन में, तो आर में सबसे कम चेंज आया है, सबसे कम चेंज एज एन उसमें नेगेटिव चेंज आया है, बेसिकली वो गिर गया है, तो आर गिर गया है और P2 में कोई चेंज नहीं आया है, तो बेसिकली आर बाय P2 गिर गया है। आर बाय P1 भी सिमिलर लॉजिक से गिर गया है, क्योंकि P1 बड़ा है और आर गिर गया है, तो ये फ्रैक्शन भी गिर गया है, तो बेसिकली जो रियल रिटर्न टू कैपिटल है वो गिर गई है। प्राइसेस बढ़ गए हैं बट जो रेंटल रेट है, जो रिटर्न टू कैपिटल है वो गिरा है, तो रियल रिटर्न गिर गया है। और इसी को स्टॉल पर सैमुअल्सन इन्होंने ऐसे बता दिया, इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड विल इंक्रीज रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन दैट गुड एंड रिड्यूस द रियल रिटर्न टू द अदर फैक्टर। इसमें बस मैग्नीफिकेशन इफेक्ट वाला जो भी हमने देखा है वो ऐड कर देना लाइन, कि इंक्रीज इन द रिटर्न टू द फैक्टर इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस, ठीक है।